जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अतुल महर्षि स्कॉलरशिप का। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग हिंदी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होगा। आप लोग आसानी से हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में हर एक प्रश्न को करके आएँ। जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से प्रश्न पूछ जाते हैं, अगर आप लोग पीवाईक्यू पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे लगती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो आपकी जो है पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले 4 पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और बताएंगे आप लोग इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है बहुत कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। यानी कि जो यहाँ पर कहा गया बहुत कम बोलने वाला, इस वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द क्या होगा। तो बताएंगे आप लोग बहुत कम बोलने वाले के लिए हो जाएगा मितभाषी हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा, मितभाषी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे बहुत अधिक बोलने वाला हो तो क्या कहेंगे, बहुत अधिक बोलने वाला हो, बहुत अधिक बोलने वाला हो तो उसे क्या कहते हैं। अगर अधिक बोलेगा तो उसे हम लोग वाचाल कहते हैं। इसको भी आप लोग देख लेंगे, वाचाल कहते हैं जो बहुत अधिक बोलता है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं और बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, और अगर आपको आंसर आएगा तो बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर कहा गया वर्षा का अभाव वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। यानी कि यहाँ पर जो कहा गया वर्षा का अभाव, इसके लिए जो है इस वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द क्या होगा, यही कहा गया है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। अगर वर्षा का अभाव होगा तो हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। और जहाँ पर अधिक वर्षा होता है वहाँ पर जो है अतिवृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिवृष्टि कहते हैं। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे। अतिवृष्टि मतलब होता है वर्षा अधिक हो, जहाँ पर वर्षा अधिक हो, और जहाँ पर वर्षा का अभाव हो वहाँ पर जो है अनावृष्टि कहते हैं। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे। और अतिवृष्टि का जो है उल्टा होता है, यानी कि विलोम होता है, अनावृष्टि होता है। दोनों को आप लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से। बाकी अतिवृष्टि में तो होता है जहाँ पर वर्षा जो है अधिक हो, और जहाँ पर वर्षा कम हो उसे हम जो कहते हैं अनावृष्टि कहते हैं। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। 3 का बताएंगे आप लोग क्या होगा सही आंसर। अगर आपको आंसर आए तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर बताते रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। यानी कि कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है वही। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैं आपसे अभिज्ञ नहीं हूँ, और यहाँ पर लिखा गया है उसकी दृष्टि बहुत, उसकी दृष्टि बड़ी पतली है। पतली है क्या होता है, गलत हो जाएगा तो ना, ये तो गलत लिखा गया है। यह पठित लोगों का समाज है, ये भी गलत है। पठित लोगों का, ये गलत हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है उसकी दृष्टि बहुत, उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, ये भी गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए आपका, आंसर ए होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर। कहा गया है मैं आपसे अभिज्ञ नहीं हूँ, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है। यानी कि ये वाक्य जो है आपका बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ए होगा सही आंसर है। अगर आप लोग यहाँ पर आंसर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग देख लेंगे और तैयार कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बताएंगे आप लोग 4 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन 4 भी आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कहा गया है व्याकरणाचार्यों ने संधि के कितने भेद स्वीकार किए हैं। यानी कि संधि के कितने भेद होते हैं, बताएंगे आप लोग। 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो कितने होते हैं बताएंगे आप लोग जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका 3, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। एक क्या होता है, स्वर संधि होता है ना, स्वर संधि होता है, और एक होता है व्यंजन संधि होता है, एक विसर्ग संधि होता है। बस ये 3 तो होते हैं। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा ए सही आंसर। इसको आप लोग देख लेंगे। ना तो 4 होते हैं, ना 5 होंगे, ना 6 होंगे। यानी कि जो आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि होता है। तो तीनों को आप लोग देख लेंगे।
बाकी 4 नंबर का जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी 5 नंबर प्रश्न देखते हैं और आपके एग्जाम में आएगा 5 नंबर का प्रश्न। ऐसा प्रश्न पूछा गया था, कहा गया 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि 2 शब्द मिलकर जो है एक नया शब्द बनाता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या जो है क्रिया कहते हैं या कोई नहीं कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समास कहते हैं। जहाँ पर 2 शब्द मिलेंगे वहाँ पर समास होगा और जहाँ पर 2 वर्ण मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा? आपका संधि होगा। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा आपका क्या होगा? आंसर होगा ए सही आंसर। तो ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग यहाँ पर आंसर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब जहाँ पर 2 शब्द मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग उसको कहेंगे समास कहेंगे और जहाँ पर जो 2 क्या बने 2 वर्ण मिलेंगे वहाँ पर हो जाता होता है संधि होता है। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर जो आंसर है आपका शब्द मिल रहा है ना तो समास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आएगा 6 नंबर का प्रश्न। तो 6 नंबर का प्रश्न देखिए, बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कहा क्या गया है, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो अपना सामान्य अर्थ ना बोध कराकर जो है कोई अर्थ अलग बताता है, तो आएंगे उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं? नहीं कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं? नहीं। मुहावरा उसे कहते हैं। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देखिए परिभाषा से प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर संज्ञा ना होगा ना समास होगा, बिल्कुल मुहावरा हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अगर आप लोग यहाँ पर सी आंसर आप बता रहे थे तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग तैयार करके जाएँ, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कहा गया है चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का जो है अर्थ पूछा गया है, चांदी का जूता मारना। आप लोग सबसे पहले जो मुहावरा रहेगा ना, जहाँ पर देखिए जिसको देखेंगे कैसे करेंगे, इसको आप लोग चारों चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को जो है पढ़ लेंगे एक बार। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न था, यहाँ पर कहा गया है चांदी का जूता मारना, तो हो जाएगा शरीर का बढ़ते जाना, ये गलत हो जाएगा ना, तो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। और देखिए असीमित आकार का होना, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत दुख होना है तो भी गलत दिखाई दे रहा है कि बहुत दुखी होना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये लिखा गया है धन देकर वश में करना, जो है बिल्कुल सही आंसर है। चांदी का जूता मारना यानी कि घूस देना कह सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा धन देकर वश में कर लेना, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि किसी को धन देकर के अपने ओर कर लेना, बिल्कुल हो जाएगा ना। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर, चांदी का जूता मारना, बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत है बताएंगे आप लोग। 7 नंबर प्रश्न का आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा फिर सामने क्या है। अगला प्रश्न इधर देखते हैं क्या है। इधर तो 7 था, 8 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है खाक छानना का, खाक छानना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि इस मुहावरे का जो है अर्थ क्या है? खाक छानना। बीमार दिखाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, दिखना। प्यार दर्शाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ज्यादा दिखाई पड़ना, ये भी गलत हो जाएगा। व्यर्थ में इधर उधर घूमना, क्या कर रहा है? खाक छान रहा है, ऐसा कहते हैं खाक छानना, यानी कि होता है क्या होता है? व्यर्थ में इधर उधर घूमना, जो है बिल्कुल सही आंसर। ना कोई काम करना ना कोई काज करना, केवल जो है इधर उधर घूमना, यानी कि खाक छाजना हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। व्यर्थ में यानी कि बिना मतलब का इधर उधर जो है घूमना। 8 नंबर का तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नहीं, यहाँ पर जो है डी है ना, बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न आ चुका। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कपट का समानार्थक शब्द क्या है? यानी कि यहाँ पर पूछा गया कपट का जो है समानार्थक शब्द क्या है। तो एक होता है कपट, क्या होता है? तो कपट मतलब होता है, क्या होता है? छल होता है ना, छल होता है, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। एक होता है कपाट, क्या होता है? कपाट। तो कपाट मतलब क्या होता है? दरवाजा, क्या होता है? दरवाजा। क्या होता है? कपाट मतलब होता है दरवाजा होता है। तो दोनों को आप लोग देखेंगे, ये जो कपट लिखा गया, कपट मतलब होता है छल होता है, और एक कपाट लिखा गया, कपाट मतलब होता है दरवाजा होता है। तो दोनों को आप लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी 10 नंबर का प्रश्न देखिए। तो क्वेश्चन 10 जो है आपके सामने आ चुका है, बताएंगे आप लोग क्या होगा क्वेश्चन 10 का सही आंसर। कुकुर का
समानार्थी शब्द क्या होगा? यानी कि कुकुर जो है इसका समानार्थी शब्द पूछा गया। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं कुत्ता होता है ना, कुत्ता हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है 2019 में पूछा गया था। 2019 में यही सब प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे कि ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो ऐसे प्रश्न को आप लोग तैयार करके आएँगे। बाकी जो है आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो है कल से आपका रीजनिंग स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग जो है आपका बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा, तो आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रीजनिंग आपकी कब से स्टार्ट होगा? तो कल से आपका स्टार्ट होगा कै बजे? तो 7 बजे आपकी स्टार्ट होगी रीजनिंग होगी। तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, जिसमें हम लोग एनालॉजी करने वाले हैं। रीजनिंग का पहला चैप्टर जो रहेगा हमारा एनालॉजी रहेगा, यानी कि सादृश्यता रहेगा, इसको हम लोग करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं 7 बजे रीजनिंग के साथ।